मेरा नाम है शालिनी। उम्र 41 की हो चली है, पर लोग आज भी कहते हैं, अरे शालू दीदी, तुम तो अभी भी कॉलेज की लड़की लगती हो। मैं हंस के टाल देती हूँ, पर अंदर से एक हल्की सी आग सुलगती है। कमर आज भी 28 की है, कूल्हे भरे भरे, छाती ऐसी कि साड़ी का ब्लाउज हमेशा एक बटन कम पड़ता है। लाल बिंदी लगाती हूँ, लोग कहते हैं ये बिंदी नहीं, खतरे की निशानी है। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ। मेरे साथ रहता है मेरा छोटा देवर रौनक। उम्र 27 साल, कद 6 फुट 2 इंच, बॉडी जिम में नहीं पहाड़ तोड़ने से बनी लगती है। आवाज़ इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हम दोनों अकेले रहते हैं एक पुराने बंगले में, जो मेरे दिवंगत पति की देन है। पति का नाम था अर्जुन। 5 साल पहले एक ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल दिया था। एक्सीडेंट बताया गया। मैं विधवा हो गई। सास ससुर पहले ही चल बसे थे, बस मैं और रौनक। शुरू में सब साधारण था, मैं भाभी, वो देवर। फिर पता नहीं कब रातें लंबी होने लगीं, खामोशियाँ बोलने लगीं। हर सुबह मैं चाय लेकर छत पर जाती। रौनक बिना बनियान के सिर्फ ट्रैक पैंट में खड़ा सूर्य नमस्कार करता। पसीना उसकी पीठ पर लकीरें बनाता। मैं चाय का कप बढ़ाती तो उसकी नज़र मेरे पल्लू पर अटकती। पहले मैं शर्मा जाती थी, अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा सा और सरका देती। वो हंसता और कहता, भाभी, तुम्हें पता है ना तुम आग से खेल रही हो। मैं आंखें नीची करके कहती, देवर जी, आग तो तुम्हारी छाती में सुलग रही है, मैं तो सिर्फ धुआं हूँ। रात को नहाने जाती तो दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ देती, गुनगुनाती जोर से। कभी कभी शावर की आवाज़ के साथ अपना नाम लेती, रौनक, हल्के से। मुझे पता था वो हॉल में बैठा टीवी की आवाज़ कम करके मेरी सांसें गिन रहा है। एक रात तो हद हो गई। मैं नहाकर सिर्फ पेटीकोट और गीले बालों में निकली। उसकी सफ़ेद शर्ट उठाकर पहन ली, बटन नहीं डाले, सिर्फ एक बटन कमर के पास। शर्ट मेरी जांघों के बीच तक भी नहीं थी। मैं किचन में चली गई चाय बनाने। रौनक पीछे पीछे आया। मैंने झुककर गैस जलाई तो शर्ट ऊपर सरक गई। उसने पीछे से मेरी कमर पकड़ ली। उसकी हथेलियां आग थीं। मैंने बनावटी गुस्सा करके बोली, छोड़ो, कोई देख लेगा। वो मेरे कान में फुसफुसाया, कोई नहीं देख रहा भाभी, बस मैं देख रहा हूँ। और मैंने 3 साल से कुछ और देखा ही नहीं। उस रात पहली बार उसने मुझे किस किया, किचन में ही। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर धक्का दिया, पर वो पत्थर था। उसने मुझे दीवार से सटा दिया, होंठों पर होंठ रख दिए। मैंने विरोध किया, पर सिर्फ 10 सेकंड, फिर मैं भी पागल हो गई। हम दोनों किचन में ही गिर पड़े। बर्तन बिखर गए, मेरी चूड़ियाँ टूट गईं। उस रात हमने वो सब किया जो भाभी देवर नहीं करते। इसके बाद तो जैसे बांध टूट गया। दिन में भी मौका मिलता तो वो मुझे अपनी बाहों में उठा लेता। बेडरूम, किचन, छत, बाथरूम, हर जगह हमारा नाम लिखा जाने लगा। मैंने साड़ी पहनना कम कर दिया। घर में सिर्फ नाइटी या स्लीवलेस कुर्ती, वो भी इतनी पतली कि अंदर कुछ ना पहनती तो साफ दिखता। वो आता, पीछे से गले लगाता, गर्दन चूमता, फिर वहीं सोफे पर मुझे लिटा देता। मैं चीखती, रौनक, कोई देख लेगा। वो हंसता, देखने वाला कोई बचा ही कहाँ है भाभी, सिर्फ हम दोनों हैं और हमारी भूख। 3 महीने ऐसे ही बीते। मैंने सोचा था अब जिंदगी यही है, पर एक रात सब बदल गया। रात के 2 बजे थे। मैं और रौनक बेड पर थे। मैं उसकी छाती पर सिर रखे लेटी थी। उसने अचानक कहा, भाभी, एक बात बताऊं? मैंने हंस के पूछा, अब और क्या बचा है बताने को? वो चुप रहा, फिर बोला, अर्जुन भैया का एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट नहीं था। मैं उठकर बैठ गई, बोली, मतलब? वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, मैंने किया था, ब्रेक काटे थे मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, बहुत पहले से। भैया के रहते तुम मेरी नहीं हो सकती थी। मेरा खून जम गया। मैंने उसका गला दबाने की कोशिश की। वो हंसा, बोला, मार लो भाभी, पर पहले पूरी बात सुन लो। फिर उसने बताया कि कैसे उसने प्लान बनाया, कैसे उसने मेरे पुराने कॉलेज फ्रेंड रोहन को फंसाया। रोहन मुझसे प्यार करता था। शादी से पहले हमारा अफेयर था। रौनक ने उसी को ब्लेम किया, फेक प्रूफ बनाए। रोहन को धमकाया कि अगर नहीं माना तो उसकी बहन को अगवा कर लेगा। रोहन डर गया, देश छोड़कर चला गया। मैं रोने लगी, बोली, तू राक्षस है। वो मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ, पर तुम्हारा राक्षस, अब तुम मेरी हो पूरी तरह। मैंने कुछ नहीं कहा,
बस उठी और बाथरूम में चली गई। आईने में खुद को देखा, लाल बिंदी लगी थी। मैंने बिंदी उतारी और फर्श पर फेंक दी। अगले दिन सुबह मैंने रौनक को चाय दी। उसने मुस्कुराकर पूछा, भाभी गुस्सा खत्म हुआ? मैंने हंसकर कहा, हाँ सब खत्म हो गया। वो खुश हुआ, मुझे गले लगा लिया। मैंने भी गले लगाया। मेरे हाथ में चाय का कप था। मैंने धीरे से सारा गर्म चाय उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। वो चीखा। मैंने किचन से चाकू उठाया और उसकी छाती पर रख दिया। बोली, अब मेरी बारी है। वो दर्द से कराह रहा था। मैंने फ़ोन निकाला। पिछले पूरी रात की सारी बातचीत, उसका कबूलनामा सब रिकॉर्ड था। मैंने पुलिस को कॉल कर चुकी थी। 5 मिनट में गाड़ी आ गई। रौनक को हथकड़ी लगी। वो मुझे घूरता रहा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तूने मुझे आज़ाद करने के लिए मेरे पति को मारा। मैंने तुझे सज़ा दिलाने के लिए खुद को तेरे साथ सुलाया। अब सच में मैं आज़ाद हूँ। पुलिस उसे ले गई। मैं अकेली खड़ी रही। बंगला खाली हो गया, पर मेरी आत्मा भरी हुई थी। आज मैं नई जगह पर रहती हूँ, छोटा सा फ्लैट। लाल बिंदी फिर से लगाती हूँ। लोग फिर वही बातें करते हैं। शालिनी दीदी तो आज भी जवान लगती हैं। मैं हंस देती हूँ। अब हंसी में कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। कभी कभी रात को छत पर खड़ी होकर सोचती हूँ, प्यार और नफरत में कितना पतला सा फर्क होता है। और औरत जब ठान लेती है ना, तो राक्षस भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो बोलो दोस्तों, इस बार कौन जीता?